हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज जो है सारणी के प्रश्न को सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है। और इस प्रश्न में आपको बताएंगे कि इसका मान 0 कैसे आता है, ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न को LHS से चलेंगे। LHS में आपको क्या दिया है, 23 दिया है, 46 दिया है, उसके बाद 65 दिया है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 20 हो गया, उसके बाद 45 हो गया, इसके बाद 12 है, 26 है, इसके बाद आपको 20 हो गया। तो चलिए सारणी का मान 0 कैसे आता है इस बात को ध्यान दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, हम जो है एक काम करते हैं कि C2 और C3 को जोड़ देते हैं, ठीक है। C2 या C3 को जोड़ देते हैं, या तो C1 या C2 को हटा देते हैं, ठीक है। C1 में से C2 को हटा देंगे। देखिए 23 में से 11 जाएगा तो 12 बचेगा, 46 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 26 बचेगा, 65 में से 45 जाएगा तो बोलिएगा 20 बचेगा। यहाँ से बच गया 11, 20 बच गया, यहाँ से 45 बच गया, यहाँ से 12, यहाँ से 26, यहाँ से 20 बच गया। ओके, सारणिक में देखिए काम क्या किए हैं, C1 में से C1 माइनस C2 को किए, ठीक है। C1 में से C2 को घटाए हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि फिर से एक बार घटा देते हैं C1 में से C3 को। ऐसे देखिए आ चुका है कि सारणिक में 2 रो या 2 कॉलम का मान समान हो 0 हो जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए C1 का मान और यहाँ देखिए C3 का मान आपस में क्या बराबर है, इसका मान 0 होगा। फिर भी इसको घटा देते हैं C1 में से C3 को। 12 में से 12 जाएगा 0, 26 में से 26 0, 20 में से 20 0, तो 11 हो गया, 20 हो गया, यहाँ से 45 हो गया, यहाँ से 12 हो गया, 26 हो गया, यहाँ से 20 हो गया, ठीक है। तो इसके बात करेंगे काम क्या किए हैं, C1 में से C1 माइनस C3 किए, ठीक है। अगर सारणिक में कोई भी एक रो या एक कॉलम का मान पूरे अगर शून्य हो जाए, ऐसे हो जाए, या तो ऐसे हो जाए 0, या तो ऐसे हो जाए, या तो ऐसे हो जाए, या तो ऐसे, या तो ऐसे, कहीं भी पूरे एगो खड़ी लाइन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो सारणी का मान 0 होता है। क्यों हो जाता है 0? क्योंकि पूरे जो है इसको क्या पढ़ते हैं, C1 पढ़ते हैं, ठीक है। पूरे C1 का मान 0 है, ठीक है, इसलिए जो है डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा, ठीक है। इसलिए डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब 0 आ चुका है। और 0 आ चुका है मतलब कि सिद्ध हो चुका है। ओके, सिद्ध हो चुका है। आशा करते हैं इस प्रश्न को समझ में आया। ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछेगा। थैंक यू, धन्यवाद।